नंबर 1 इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा अतीत का। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस। क्वेश्चन नंबर 4 है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 5 इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 6 इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीगेल। क्वेश्चन नंबर 7 है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता यह कथन किसका है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीगेल। क्वेश्चन नंबर 8 है किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्क्स। नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन निम्नलिखित दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है आधुनिकवाद उदारवाद, ऑप्शन बी है अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी है डार्विन का विकासवाद, ऑप्शन डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्वेश्चन नंबर 12 है इतिहास विगत की राजनीति है यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीले। क्वेश्चन नंबर 13 इसको सुमिलित कीजिए। सूची 1 लेखक दिया हुआ है और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा है। तो ओकसाट ने क्या कहा? ओकसाट ने कहा सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। तो ए का होगा 3। और ट्रेवेलियन ने कहा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो बी का होगा 4। कॉलिंगवुड का होगा ऑप्शन 1 संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। तो सी का होगा 1। डी ब्यूरी ने क्या कहा? इतिहास की परिभाषा क्या दिया? ब्यूरी का होगा इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो डी का होगा 2। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेनेडिटो क्रोचे। जी क्वेश्चन नंबर 15 इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है यह किसने कहा था? ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए E.H. कार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? इसका फुल फॉर्म बताना बीसी का। तो इसका सही आंसर होगा बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एन्नो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्ष 50 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है
ऑप्शन डी, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन सही है, ऑप्शन है ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको मिलान करना है, सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो विक्रम संवत्सर का होगा ये 58 ईसा पूर्व, ए का 4, और शक संवत्सर का ये 78 ईसा पूर्व, बी का होगा 3, और गुप्त संवत्सर का 320 ईसा पूर्व, तो सी का होगा 2, और कली संवत्सर का 3102 ईसा पूर्व, तो डी का होगा 1। इसको एक बार फिर से कर देते हैं मिलान। ए का 4, बी का ऑप्शन 3, सी का ऑप्शन 2 और डी का ऑप्शन 1।